टोनी पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाया। उसकी माँ ने उसे बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। उसकी तारीफ की कि वह गोरी, खूबसूरत और लंबे पैरों वाली है। यहाँ तक कि उसे ताजा निकाला हुआ संतरे का जूस भी ऑफर किया। गर्लफ्रेंड को लगा कि इसका मतलब है मंजूरी, लेकिन टोनी को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उससे नफरत करती थी और आज असामान्य रूप से बहुत अच्छी व्यवहार कर रही थी। निश्चित रूप से कोई छिपा हुआ कारण था और ऐसा ही हुआ। जूस पीने के बाद दोनों बिना किसी वजह के बेहोश हो गए। माँ ने गर्लफ्रेंड के बेहोश होने का फायदा उठाया और उसे छोटे बेटे के कमरे में ले गई। टोनी को जब पता चला कि क्या हुआ, वह बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसकी पक्षपाती माँ को यह सब सामान्य लगा। वह नहीं जानती थी कि यह सब टोनी की योजना का हिस्सा था। बचपन से ही उसने टोनी को पराया समझा, जबकि टोनी हमेशा पहले स्थान पर आता था। फिर भी माँ हमेशा उस भाई को इनाम देती थी जो मुश्किल से टॉप 10 में आता था। एक बार छोटे भाई ने लालच में एकमात्र मुर्गी मार दी थी। फिर भी माँ ने बिना कारण टोनी को दोषी ठहरा दिया। जब टोनी बड़ा हुआ और उसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला, माँ ने वह एडमिशन लेटर छोटे भाई को दे दिया और टोनी को काम करने पर मजबूर कर दिया ताकि वह भाई की पढ़ाई का खर्च उठा सके। वर्षों की मेहनत के बाद टोनी एक कंपनी का महाप्रबंधक बन गया, लेकिन माँ से कहता रहा कि वह एक मजदूर है। वह उन्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर करना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी एक अधीनस्थ से कहा कि वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बने और उसे घर लेकर गया। जब माँ ने गर्लफ्रेंड को छोटे बेटे के कमरे में ले जाया तो उसने गाँव की एक पड़ोसी महिला से संपर्क किया, जिसकी एक मानसिक रूप से विकलांग बेटी थी जो 2 लाख की दहेज दे रही थी और सिर्फ एक बुद्धिमान दामाद चाहती थी ताकि संतान बेहतर हो। ये जानकर माँ लालच से भर गई और टोनी को पड़ोसी के घर ले गई। टोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रही। वह कहती रही कि बड़े भाई को छोटे के लिए बलिदान देना चाहिए। गुस्से से भरे दिल से टोनी ने अपनी माँ से जिंदगी भर के पक्षपात का हिसाब मांगा। उसने कहा कि माँ अब भी उसकी गर्लफ्रेंड उससे छीनना चाहती है, लेकिन माँ को कोई अपराध बोध नहीं था। उसे लगता था कि टोनी कभी आज्ञाकारी नहीं रहा और छोटा भाई हमेशा बेहतर नंबर लाता था, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ का हकदार है। टोनी ने खुद को बचाने की कोशिश की, बताया कि जब भी वह छोटे भाई से बेहतर प्रदर्शन करता था, माँ उसे घमंडी कहकर डांटती थी, कभी इनाम नहीं देती थी और कई बार पीटती भी थी। समय के साथ टोनी ने परीक्षा में खुद को जानबूझकर हारने की आदत डाल ली। ये सुनकर भी माँ को कोई पछतावा नहीं हुआ। उल्टा वह सोचने लगी कि टोनी बचपन से चालाक था। उसने टोनी को गालियां दी और कहा कि उसे कभी पालना ही नहीं चाहिए था। फिर वह अपना जूता उतार कर उसे जोर से मारना चाहती थी, लेकिन पड़ोसी महिला ने तुरंत हस्तक्षेप कर टोनी को बचा लिया। वह नहीं चाहती थी कि टोनी को चोट लगे। वह उसकी बुद्धिमत्ता को अपनी संतान के लिए चाहती थी। फिर माँ ने टोनी और पड़ोसी की बेटी को जल्दी करने को कहा। पड़ोसी महिला मुस्कुराई और कहा कि कोई स्पष्टीकरण जरूरी नहीं, उसकी बेटी जानती है कि उसे क्या करना है। उसने माँ से बाहर इंतजार करने को कहा। जाने से पहले माँ ने दहेज के पैसे मांगे। वह बहुत खुश थी कि उसका बड़ा बेटा 2 लाख का मूल्य रखता है। वह छोटे बेटे का जीवन सुधारने के लिए प्रसन्न होकर लौट गई। माँ के जाने के बाद पड़ोसी महिला टोनी के सामने घुटनों पर बैठ गई और प्रशंसा से पूछा, कैसे